कामयाबी की एक खास बात होती है। कहते हैं कि कामयाबी की एक खास बात होती है, वो अक्सर ही मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। नमस्कार, टेढ़े बिहार के इस बेहद खास कार्यक्रम दिशाएं में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट पिंकी। आज के हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम दिशाएं में हमारा जो विषय है वो भी बेहद ही खास है। आपको बता दें, आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि मनोविज्ञान में रोजगार के अवसर। यानी कि आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी छात्र छात्राएं इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उन्हें किस तरीके से मेहनत करने की ज़रूरत है और किस तरीके से कड़ी मेहनत करके वो सफलता हासिल कर सकते हैं। और भी इस विषय से जुड़ी तमाम जो सवाल है उसका जवाब भी आप तक हम पहुंचाएंगे। आपको बता दें, इस विषय पे ज़्यादा जानकारी के लिए और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना में मनोविज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिंह सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और अब बिना विलंब किए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और सर, सबसे पहला सवाल, अगर किसी भी विषय पे बातचीत करते हैं तो ये हो जाता है कि वो है क्या। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि मनोविज्ञान क्या है और इसका दायरा क्या है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है जी, जिसको हम वातावरण के आलोक में देखते हैं। इस ख्याल से मनोविज्ञान का क्षेत्र और दायरा काफ़ी विस्तृत है आज के दिन में। जी, मनोविज्ञान तमाम प्राणियों के, विशेषकर व्यक्ति मानव के व्यवहारों का अध्ययन करती है। तो दुनिया का जो भी क्षेत्र है, चाहे वो रोजगार परक एरिया हो या वातावरण समरसता की भावना हो, न्याय हो, सब में मनोविज्ञान निहित है। मनोविज्ञान के बिना समाज के किसी भी क्षेत्र के उत्थान की कल्पना हम नहीं कर सकते जी। उस आधार पर मनोविज्ञान का असीमित दायरा है और ऐसा समाज का कोई क्षेत्र नहीं है। और इवन हम पशुओं का भी जिसको मनोविज्ञान के दायरे से बाहर नहीं रख सकते हैं। जी, इससे जुड़े कोर्स का भी जिक्र करना चाहेंगे। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इससे जुड़े कोर्स कौन कौन से होते हैं। मनोविज्ञान आप ऐसा कह सकती हैं, यद्यपि एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान 1879 ईस्वी में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के रूप में विश्व में आया। उसके पहले ये दर्शन शास्त्र का एक भाग था। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में जब प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के रूप में जन्म लिया, किंतु इसका अतीत काफ़ी पुराना है। विषय नया है, अतीत पुराना है। इसका जो क्या प्रश्न है आपका? कोर्स कौन कौन से होते हैं? इसके कोर्स जो हैं, मनोविज्ञान से पीजी करने के बाद जब हम स्नातकोत्तर की डिग्री ले लेते हैं तो काउंसलिंग के क्षेत्र में, काउंसलिंग के भी कई भाग हैं। अब जैसे मेंटल काउंसलर आप रखते हैं, वैवाहिक जीवन में जो ये है ऑक्यूपेशनल काउंसलर रखते हैं, स्कूल है, स्कूल में काउंसलर रखते हैं। काउंसलिंग एंड गाइडेंस के क्षेत्र में आज के दिन में तो एविएशन साइकोलॉजी हो गया है। हवाई पायलटों के मानसिक स्थिति और साइबरनेटिक जो उसका टूल्स और टेक्नोलॉजी है, उस पर भी साइकोलॉजी का कोर्स निर्धारित है। योगा में कोर्स निर्धारित है। आर्मी में जो है कोर्स, उसका स्पेशलाइज्ड कोर्स है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है। हर समाज के हर फील्ड में साइकोलॉजी अपनी विशिष्टता लिए हुए और छोटे छोटे जो है तक शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में नए नए कोर्सों ईजाद रोज हो रहा है। आगे सर ये भी जानना चाहेंगे कि साइकोलॉजी के क्षेत्र में अगर कोई छात्र या छात्रा आना चाहते हैं
तो उन्हें क्या करना चाहिए अगर वो उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो? दो बात बहुत महत्वपूर्ण है। साइकोलॉजी के लिए तो कैरियर असीमित है ही, लेकिन साइकोलॉजी मात्र कैरियर बनाने के लिए और रोजगार के लिए विषय नहीं है। साइकोलॉजी जो है एक लाइफ स्टाइल देती है, जीवन की कला सिखाती है जी। आदमी जिस क्षेत्र में भी रहे, जिस क्षेत्र में भी काम करे, अगर मनोविज्ञान का अध्ययन उसके पास है तो वो बेहतर परफॉर्मेंस करेगा, ये मेरा स्पष्ट मानना है। सर, अगला सवाल ये है कि साइकोलॉजी के क्षेत्र में अगर स्पेशल कोर्स की बात करें तो कहाँ कहाँ होती है, अगर बिहार में जानना चाहे तो? देखिए, साइकोलॉजी का एमए के बाद तो टीचिंग है, आप नेट कीजिए, पीएचडी कीजिए, टीचिंग में जाइए। दूसरा है काउंसलर के कोर्स के लिए आपको जो है 1 ईयर का स्पेशलाइज्ड कोर्स करना पड़ता है, जो हमारा सीआईपी रांची में है, वो जो बिहार का ये था। और अभी बिहार में उस तरह का सेंट्रल इंस्टीट्यूट अभी खुला नहीं है। यहाँ बिहटा और यहाँ ये बात चल रही है, जो मेंटल हॉस्पिटल खुलेगा तो वहाँ आएगा जी। और पटना यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग का है, कॉमर्स कॉलेज में है, लेकिन अच्छे कोर्स का भी बिहार में अभी तक सरकार ने उस पर बंटवारा के बाद ध्यान नहीं दिया है। जो रिम्स ये सीआईपी जो वहाँ रांची के तर्ज पर बिहार में अभी तक हम लोग कर रहे हैं प्रयास, लेकिन अभी तक उसका कोई ये नहीं, अभी तक नहीं हो पाया है बिहार सर। में उस पर हाँ, ध्यान नहीं। अगला सवाल ये जो आज का हमारा मेन विषय है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में रोजगार के अवसर, तो ये जानना चाहेंगे कि साइकोलॉजी के क्षेत्र में रोजगार के अवसर किस तरीके से हैं? मनोविज्ञान एक तो उच्चतम डिग्री जब लेते हैं तो टीचिंग में जाते हैं। दूसरा डिफरेंट मेंटल हॉस्पिटल्स हैं या सामान हॉस्पिटल में है, काउंसलर का पद है, साइकोलॉजिस्ट का पद है। वो 1 साल के कोर्स करने के बाद, स्नातकोत्तर करने के बाद, 1 ईयर कोर्स करने के बाद हम हॉस्पिटल में जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट के रूप में हम स्वतंत्र व्यवसाय भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। मतलब किस तरीके का व्यवसाय? आप स्ट्रेस रिलीज का कर सकते हैं, वैवाहिक संबंध में ये है, या व्यवसाय में घाटा हो रहा है, या खिलाड़ी को खेलने के समय डर और भय होता है, तो स्टूडेंट को परीक्षा देने के समय का भय होता है। तो जी कहे ना, जो असीमित क्षेत्र है और इसमें जागरूकता ये करने की है कि एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए जो है एक समाज में एक भ्रांति बनी हुई है कि कुछ दिमागी असंतुलन है, इसलिए मनोवैज्ञानिक के पास जा रहा है। ये अवेयरनेस कार्यक्रम के लिए भी साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि आगे बढ़ के समाज में जागरूकता फैलाए। इस क्षेत्र में जो लोग आकर रोजगार पाना चाहते हैं, क्या खास बात होनी चाहिए, आपको क्या लगता है सर? साइकोलॉजी का अध्ययन डीपली करना चाहिए। एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट ही समाज में परिवर्तन ला सकता है और क्लाइंट की समस्या को सुधार सकता है। तो अगर वो मात्र डिग्री लेके इस क्षेत्र में नौकरी करना चाहता है तो वो कुछ ना अपना भला कर सकेगा, ना सोसाइटी का भला कर सकेगा। उसको अध्ययन करके इसमें आना चाहिए। हमारा रिक्वेस्ट है कि जब भी आए तो विषय का ज्ञान दोनों रूप में, सैद्धांतिक रूप में और व्यवहारिक रूप में, उसका अध्ययन करने के बाद आए तो उसको रोजगार की कमी नहीं रहेगी। अगर आज के परिवेश, आज के समय की अगर बात करें तो थोड़ा साइकोलॉजिस्ट पे भी चर्चा करना चाहेंगे। क्या लगता है आपको, क्या अहमियत है साइकोलॉजिस्ट की? वैश्विक युग है, आवश्यकताएं लोगों की असीमित होती जा रही है, साधन सीमित हैं, तो सर्वव्यापी तनाव व्याप्त है समाज में। वो जो एक दूसरे को पटकनी दे के आगे बढ़ने की जो होड़ है, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, उसमें तरह तरह के लोग हथकंडे अपनाने लगते हैं और वो स्ट्रेस पैदा करता है। स्ट्रेस रिलीज के लिए
साइकोलॉजिस्ट के पास जाना अनिवार्य है, जो उसे गाइडेंस और काउंसलिंग दोनों दो चीज़ है। गाइडेंस में हम निर्देश देते हैं, काउंसलिंग में सलाह देते हैं। इस रूप में इसकी अहमियत है। थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहेंगे कि साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत कहाँ कहाँ है? साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत मेंटल हॉस्पिटल में है, स्कूल में है। स्कूल में दो तरह से है, एक बौद्धिक क्षमता का हम पता लगाते हैं, दूसरा उसके इंटरेस्ट को पता लगाते हैं। उसके आधार पर उसके एजुकेशन का हम प्रारूप तैयार करते हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन को सलाह देते हैं कि इस बच्चे को इस ग्रुप को इस रूप में एजुकेशन दिया जाए, जिससे उसका चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास सम्यक रूप से हो सके। तो स्कूल में बहुत महत्वपूर्ण है, इंडस्ट्रीज में बहुत महत्वपूर्ण है। पहले जो इंडस्ट्रियल सेटअप था, जिसमें कामगारों को बंधुआ मजदूर की तरह ट्रीट किया जाता था, जिसके कारण प्रोडक्शन समुचित मात्रा में नहीं हो पाता था, और कामगारों का भी मानसिक मनोस्थिति मनोदशा खराब रहती थी। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर विपरीत असर पड़ता था, और आए दिन हड़ताल और ये होती थे। जब से मनोवैज्ञानिकों ने इंडस्ट्रीज़ का अध्ययन जब शुरू किया, और बड़े बड़े टाटा, भारत में टाटा इसके पायनियर माने जाते हैं, जिन्होंने साइकोलॉजिस्ट को अहमियत दी, और श्रमिक के मनोदशा का अध्ययन करके मैन मशीन के संबंध, कैसे मशीन का रख रखाव हो और मनुष्य का, आवर्स ऑफ वर्क, काम के घंटे क्या निर्धारित हो, इंटरेस्ट के अनुसार उसको काम दिया जाए, उसके लिए परिवार को, हेल्थ को इंश्योरेंस कराया जाए, तो देखा गया जो प्रोडक्शन क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में इम्प्रूव हुआ। अगर बात करें साइकोलॉजी के क्षेत्र में परिवर्तन की, बदलाव की, तो पहले और अब में क्या लगता है कितना बदलाव हुआ है? साइकोलॉजी आज के दिन में पूर्णतया विज्ञान का रूप ले चुका है। और साइकोलॉजी पहले तो आर्ट्स का एक पार्ट था, विदेशों में तो प्योर साइंस हो चुका है, एक्सपेरिमेंटल साइंस के रूप में ये जाना जाता है। आज साइकोलॉजी का दायरा काफ़ी दो रूप में इसको लो। एक तो साइकोलॉजी में क्लिनिकल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एज ए होल में क्लिनिकल साइकोलॉजी का, जिसको उपचार मनोविज्ञान कहते हैं, जो तनाव से मुक्ति दिलाने का काम करता है, मानसिक रोगों का इलाज करने का काम करता है। वो 39% वो जो विश्व के मानक हैं, DSM कहते हैं, और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने बताया है कि 39% पूरे साइकोलॉजी का क्षेत्र जो है उपचार मनोविज्ञान को कवर करता है। 39%। इससे साइकोलॉजी में क्लिनिकल फील्ड में बहुत दायरा बढ़ा है। और दूसरा, विश्व मानस पटल पर भी हर क्षेत्र में मनोविज्ञान का अहमियत बढ़ी है। आज बच्चा मोबाइल एडिक्शन, अभी करंट में आप देखिए मोबाइल एडिक्शन आज एक प्रॉब्लम हो चुका है। उसके लिए मनोविज्ञान की अहमियत बहुत ज़्यादा है। आज पत्नी और पति दोनों जॉब में जा रहे हैं। नारी समानता के क्षेत्र में जैसे जैसे प्रगति हो रही है, आने वाला संतान को माँ के उस स्नेह से वो वंचित हो रहा है, वो प्यार, वो दुलार नहीं मिल रहा है, वो समय नहीं मिल रहा है। तो उस बच्चे को कैसे ट्रीट किया जाए, बच्चों का जो केयर कैसे किया जाए, इसके लिए साइकोलॉजिस्ट की अहमियत बढ़ती जा रही है। समाज में जातीय तनाव, सांप्रदायिक तनाव, अब लड़कियों को जब समान अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, संपत्ति का अधिकार, एक नया ट्रेंड हम देख रहे हैं अपने अनुभव पर जी। आज के जनरेशन में पहले बेटियां उस संपत्ति को अपना स्वामित्व नहीं समझती थी, माँ बाप ने जो दे दिया वही उसकी संपत्ति थी। लेकिन अब भाई बहन में आपसी कटुता होते जा रहा है, अच्छे परिवार में संपत्ति को, इस सब में मनोविज्ञान
साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। हाँ। सब में पारिवारिक वातावरण का निर्माण कैसे हो, या फिर अगर पारिवारिक माहौल खराब हो गया तो उसको पटरी पे लाने के लिए, उसके लिए सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए हर फील्ड में इसका दायरा तो कहीं इसको रोकिए नहीं सकते हैं। जैसे जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि को अगर मनोविज्ञान में लिया जाए कि जहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मनोविज्ञान का इंटरफेयर नहीं। सर थोड़ा सा अलग अलग करके जानना चाहेंगे। सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में कहाँ कहाँ रोजगार के अवसर हैं छात्र छात्राओं के लिए जो साइकोलॉजी को लेकर अपना करियर बनाना चाहते हैं? आज जैसे एडवर्टीजमेंट पर बहुत खर्चा प्राइवेट सेक्टर कर रही है, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रही है। तो आप दो साइकोलॉजिस्ट की भूमिका एडवर्टीजमेंट को किस रूप से हम हाईलाइट करेंगे उसके प्रोडक्ट को, उसमें एक साइकोलॉजिस्ट की भूमिका है जो कंज्यूमर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, कंज्यूमर को कैसे हम अट्रैक्ट करेंगे कि कौन सामान आप कैसे लेते हैं, या उस प्रोडक्ट को जब कंज्यूमर यूज़ करती है तो उसका हम सर्वे करते हैं, तब हम कंज्यूमर से जानते हैं कि इनको कैसा सामान की चाहत है। वो एडवाइस हम एम्प्लॉयर को देते हैं, इंडस्ट्रीज को देते हैं। तो दोनों रूप में साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। सरकारी सेक्टर की बात करें तो सरकारी सेक्टर में आपको आर्मी में साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, किसी भी रिक्रूटमेंट बोर्ड में साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, सरकारी अस्पताल में साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। इवन मैनेजमेंट, अब ही ये ट्रेंड चला है कि ऑफिस मैनेजमेंट एक बहुत नया विषय आया है, उसमें भी आप साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। ऑफिस मैनेजमेंट कार्य का क्या तरीका होगा, कैसा रिलेशन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में रहेगा। लेकिन राज्य सरकार को चाहिए कि साइकोलॉजी के अहमियत को समझकर साइकोलॉजी के बच्चों को इस क्षेत्र में लाएं, उसका सही और बढ़ावा दें और साइकोलॉजी की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। उसको ट्रेडिशनल अन्य सब्जेक्ट की तरह साइकोलॉजी को ट्रीट नहीं किया जाए। जी, यानी कि प्राइवेट और सरकारी सेक्टर मिला के अगर देखा जाए तो साइकोलॉजी के क्षेत्र में जो छात्र छात्राएं आना चाहते हैं उनके लिए रोजगार के भरपूर अवसर हैं, ये कह सकते हैं। अगला सवाल सर ये है कि साइकोलॉजिस्ट की डिमांड जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, क्या लग रहा है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है आखिर? वही तनाव, आगे बढ़ने की होड़, नीड्स, लेवल ऑफ एस्पिरेशन और वास्तविकता में संबंध नहीं होना, आकांक्षा का स्तर हमारा असीमित है, शौक हमारे जो हैं हमारे साधन से बहुत ज़्यादा हैं, तो वो तनाव पैदा करेगा। तो उससे बचने के लिए हमको स्ट्रेस रिलीज के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होगा। जो हमारा स्वाभाविक प्रक्रिया है, डिफेंस मैकेनिज्म, ड्रीम, जिसके द्वारा हमारा वो तनाव फुलफिलमेंट नहीं हो पाता है। तो हमको मेडिटेशन में, योगा में, साइकोलॉजिकल अन्य जो कार्यक्रम है उसके थ्रू उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए ज़रूरत है हमको साइकोलॉजिस्ट की। इसकी ज़रूरत प्रतिदिन अगर आप कहें तो बढ़ती जा रही है। जरूर बढ़ेगी, जब तक संतोष नहीं रहेगा तो, और संतोष रहेगा तो जीवन रुक जाएगा। जी सर, साइकोलॉजी से जुड़े कोर्स करने के बाद एक सवाल मैं जानना चाहती हूँ कि डायरेक्ट जॉब मिलता है या फिर उसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है? उसके लिए स्पेशलाइज्ड 1 ईयर कोर्स आपको करना अनिवार्य है। उसके बाद ही जॉब आपको मिलेगा, जिस दिशा में आपका इंटरेस्ट है जाने का। वो जो 1 साल का कोर्स है उसके दरमियान क्या किसी तरीके का प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जाता है? ट्रेनिंग है वो देखिए, मनोविज्ञान के किसी भी विषय के 2 रूप होते हैं, एक सैद्धांतिक पक्ष, एक व्यवहारिक पक्ष। तो एमए जो सिंपल हम लोग कराते हैं तो उसमें सैद्धांतिक पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। व्यवहारिक पक्ष जो है उतनी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ नहीं है जो हम दिला पाते हैं। और जब कोर्स में, स्पेशलाइज्ड कोर्स में जाता है तो हम उसका नियंत्रित वातावरण में प्रैक्टिकल करके हम व्यवहारिक पक्ष का ज्ञान जब देते हैं तो उसके बाद उसको जॉब
में वो तब वो सोसाइटी के जो जॉब वो ग्रहण करेगा उसके प्रति ईमानदारी से वो काम भी कर सकेगा। इसलिए वो जरूरी है। जी सर, एक सवाल और है, एक एक करके जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको साइकोलॉजिस्ट की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, गुण क्या होनी चाहिए? पहली क्वालिटी साइकोलॉजिस्ट की होनी चाहिए कि किसी क्लाइंट के साथ जो है उसका रेपो अच्छा होना चाहिए। उसको यह विश्वास दिलाना होगा कि हम जो आपकी जो बातें हैं वो नितांत गोपनीय रखी जाएगी। आपकी बात को हम बाहर कहीं लीक नहीं करेंगे। दूसरा, उसको ये भरोसा दिलाना होगा कि उसका क्लाइंट को यह विश्वास हो जाए जो ये जो परामर्शदाता हैं वो अच्छे हैं, मेरे हित में काम करेंगे, मेरे हित में काम करेंगे। दूसरी बात कि कोई भी परामर्शदाता तब तक सफल नहीं होगा जब तक क्लाइंट उसके प्रति उसकी बात को मानने के में सहयोग नहीं करेगा। सहयोग अगर आप नहीं करेंगी तो हम कितने भी ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट हैं आप में सम्यक सुधार नहीं ला सकते। सबसे पहले उसको रेडी करना होगा कि वो आपका सहयोग करे। हाँ, मतलब एक सामंजस्य होना चाहिए दोनों के, परामर्शदाता और वो क्लाइंट जो है उसमें। जी सर, एक सवाल और है बेहद ही महत्वपूर्ण, थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो जानते हैं, बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं। साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट के बारे में हम अंतर जानना चाहेंगे। साइकोलॉजिस्ट एक मनोचिकित्सक जो है वो मनोविज्ञान का ज्ञाता होता है और वो उसके भी और डिफरेंट जो थेरेपी हैं, चिकित्सा पद्धति है उसका ट्रेनिंग लिए रहता है, जिसमें वो डायग्नोसिस करता है और चिकित्सा मनोविज्ञान के सिद्धांत के आधार पर जो डेवलप्ड तकनीक है उसके सहारे वो इलाज करता है। एक साइकियाट्रिस्ट जो होता है वो MBBS डॉक्टर होता है जी, और उसके बाद मनोविज्ञान का ज्ञाता हो, मनोविज्ञान की पढ़ाई विशेष रूप से करता है। तो किसी भी मानसिक रोगियों के लिए एक मनोचिकित्सक और एक मनस चिकित्सक जिसको साइकियाट्रिस्ट कहते हैं, दोनों के ज्वाइंट कोलैबोरेशन में जब ट्रीटमेंट होता है तो वो बेहतर ट्रीटमेंट माना जाता है। तो दोनों में बेसिक अंतर यही है। मनोविज्ञान के टूल्स और टेक्निक से के आधार पर जब हम इलाज या सलाह देते हैं तो वो साइकोलॉजिस्ट हुआ, और जो मेडिसिन का उपयोग करता है, जो ये आपको शॉक थेरेपी देता है या अन्य ये देता है, वो साइकियाट्रिस्ट हुआ। अब बिहेवियर चेंज मॉडिफिकेशन जो हम करते हैं मनोविज्ञान के टूल्स एंड टेक्निक से, वो तो मनोचिकित्सक होते हैं। यही अंतर है। जी सर, साइकोलॉजी के 3 प्रकार के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कंज्यूमर साइकोलॉजी क्या है, थोड़ा सा डिटेल से। कंज्यूमर साइकोलॉजी हुआ कि हम कंज्यूमर का रीडिंग कराते हैं कि वो समाज में कैसे प्रोडक्ट किस तरह के चीज़ को पसंद करेंगे, उसके आधार पर हम एडवाइस देते हैं कंपनी को जो उस प्रोडक्ट का निर्माण किया जाए और उसी तरीके के प्रोडक्ट को लाए जिससे कि आकर्षण ज़्यादा हो कंज्यूमर के प्रति। और अगला सर कि सोशल साइकोलॉजी क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानना चाहिए। समाज मनोविज्ञान जो है समाज का अध्ययन करती है। व्यक्ति से समाज, परिवार बना, परिवार से समाज बना, तो पूरे समाज के परिप्रेक्ष्य में जो हम अध्ययन करते हैं जिसमें मनोवृत्ति है, प्रोपेगेंडा है, इंटरपर्सनल एट्रैक्शन है, अंतर परस्पर संबंध है, पर्सन परसेप्शन है, हम जो आपसे बात करते हैं, आप जो हमसे बात करती हैं, तो दोनों एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं और एक धारणा बनती है। तो समाज मनोविज्ञान सामाजिक क्षेत्र का व्यवहार का अध्ययन समाज मनोविज्ञान, ग्रुप है, क्राउड बिहेवियर है, समूह व्यवहार है, सबका अध्ययन करते हैं। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या है? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है जो औद्योगिक मनोविज्ञान में हम जो लेबर है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच के संबंध, वेलफेयर
पर ध्यान देते हैं, एडवाइस देते हैं, काम के घंटे, वातावरण, कारखाना का वातावरण जी। इस पर ध्यान देते हैं। रिक्रिएशन सेंटर, और जिससे कि हमारा प्रोडक्शन क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इम्प्रूव करे और लेबर भी हमारा संतुष्ट हो। जी सर, साइकोलॉजी के क्षेत्र से जुड़ी कोई ऐसी बात जो आप दर्शकों से साझा करना चाहते हैं? इन नटसेल हम यही कह सकते हैं कि साइकोलॉजी मात्र एक विषय नहीं है, वो जीवन ज्ञान है, जीवन जीने का तरीका है। और मनोविज्ञान का छात्र अन्य व्यक्ति से ज़्यादा कोप कर सकता है, समाज के किसी भी परिस्थिति को सामना वो बेहतर ढंग से परफॉर्म कर सकता है। जी। साइकोलॉजी को मात्र विषय के अनुरूप अध्ययन नहीं करना चाहिए, जीवन में अंगीकार जिसने भी मनोविज्ञान विषय से कर लिया वो अन्य से बेहतर हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति में व्यवहार करेगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और दर्शकों को ये तमाम जानकारी साझा की उसके लिए। धन्यवाद। जी, तो आज के हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम दिशाएं में इतना ही। हमारी अगली प्रस्तुति में हम फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय को लेकर और किसी अन्य विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए DD बिहार और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।